नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 28 और आज हिंदी में हम लोग वाक पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि वाक है संत कवित्री ललदद द्वारा लिखित रचनाएं हैं। जिस तरह की हमारे यहाँ कबीरदास ने साखियाँ लिखी, तो उस तरह से इन्होंने वाक लिखा और वाक भक्ति से संबंधित इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियां और पद पढ़े। आइए आज की कार्यपत्रक के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदद द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। तो ये जीवन के बहुत ही गूढ़ रहस्य को बता रही हैं, परमात्मा प्राप्ति के बहुत ही गूढ़ तरीके को बता रही हैं, जो कि जानते तो सभी हैं पर अमल में कोई नहीं लाते और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो सही कर्म होते हैं उसको नहीं करते हैं, बल्कि वह इधर उधर के कठिन साधनाओं में भटकते रहते हैं। तो कवित्री भी यही कहती हैं कि आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। जिस तरह से सीधे मैं परमात्मा से यहाँ आई और जीवन भर ईश्वर मिलन के लिए मैंने जो सीधा रास्ता उधर से सोच के आई, प्राप्त करके आई, उस रास्ते से मैं नहीं चली, मैं यहाँ आकर के रास्ता भटक गई और इधर उधर चलने लगी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु का मतलब होता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो सीधे रास्ते होते हैं, मात्र भक्ति की और एक सच्चे दिल से पुकार की, उस रास्ता को छोड़कर उन्होंने सुषुम सेतु का रास्ता, सेतु मतलब होता है पुल, तो अपने और भगवान के बीच जो पुल है उसके लिए सुषुम सेतु। सुषुम सेतु का मतलब होता है नाड़ी शोधन। सुषुम्ना नाड़ी का शोधन होता है और नाड़ी शोधन एक योग विद्या है। बहुत ही यहाँ लिखा हुआ है कि हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति है यह, और बहुत कठिन विधा है एक परमात्मा को प्राप्त करने की, और बहुत ही यह उलझा हुआ तरीका भी है। तो वही कह रहे हैं कि मैंने सीधे सच्चे दिल से परमात्मा को न पुकार कर मैं बहुत कठिन योग साधनाओं में फंस कर रह गई, और उसी योग साधनाओं के बीच हमारी जिंदगी दिन बीत गया दिन आ। दिन बीतने का मतलब कि हमारी जिंदगी बीत गई और मैं ईश्वर को पुकार नहीं सकी, ईश्वर से मैं नहीं मिल सकी। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और पूरी जिंदगी काम करने के बाद, पूरी जिंदगी यह योग साधना और पता नहीं क्या क्या कठिन साधना पद्धति करने के बाद भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उनको कोई सत्कर्म नहीं मिला, सत्कर्म का फल उनको नहीं मिला। यहाँ कौड़ी न पाई, कौड़ी मुद्रा होता है, तो यहाँ कौड़ी का प्रतीक है सत्कर्म, मतलब कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको कोई सत्कर्म नहीं मिला और कोई पैसा नहीं मिला, कोई उसका मूल्य नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई। अब कह रहे हैं कि ये जो जिंदगी हमने पार की, तो इस जिंदगी रूपी नाव में बैठकर मैंने जो अपनी दुनिया को पार की, तो उस माझी को, माझी यहाँ परमात्मा को कहा गया कि उसको मैं क्या उतराई दूं। अपना हमारे पास तो कोई सत्कर्म का लेखा जोखा है नहीं, कोई कौड़ी नहीं बची, कोई सत्कर्म नहीं बचा, तो मैं अब उसको क्या दूं, क्योंकि वह तो सत्कर्म ही लेता है। जिंदगी में मरने के बाद अगर साथ जाता है और किसी चीज का हिसाब किया जाता है तो सत्कर्म का ही होता है। और कवित्री कह रही हैं यहाँ योग साधनाओं में फंसे रहने से मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया और मेरे पास कोई भी कौड़ी, कोई भी मुद्रा संचित नहीं हो पाया, सत्कर्म का मुद्रा संचित नहीं हो पाया। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल मतलब कण कण में बसता है शिव। शिव मतलब परमात्मा होता है। हर कण में, चाहे वह जल हो, थल हो, गगन हो, आसमान हो, वायु हो, सब में परमात्मा बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और इस बात को समझकर हमें हिंदू और मुसलमानों में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब में परमात्मा बसता है। सबका परमात्मा एक ही होता है और सब कण कण में बसता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और अगर तुम ज्ञानी हो तो अपने आप को जान लो, क्योंकि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर भी है, और तुम जब अपने आप को भली भांति से जान लोगे तो तुम सब कुछ जान लोगे। यह कवियत्री ललदद का कहना था। और यहाँ कुछ अपरिचित शब्द दिए गए हैं, जैसे सुषुम सेतु। सुषुम सेतु हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति है। हठ योग कहा जाता है जबरदस्ती योग, जबरदस्ती मैं आपसे मिल लूंगा, मतलब कि व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए जो जबरदस्ती साधना करता है उसको हठ योग कहते हैं। माझी, माझी नाव खेने वाले को कहते हैं, जो नाव चलाता है नाविक को कहते हैं, नाव को खेने वाले को माझी कहा जाता है। तो यहाँ माझी का मतलब है परमात्मा, क्योंकि हमारे जीवन रूपी नाव को
इस दुनिया रूपी मझधार में परमात्मा ही खेता है, परमात्मा ही ले जाता है, तो यहाँ माझी का अर्थ परमात्मा होगा। और उसके बाद अब है यहाँ इसका भावार्थ दिया गया है कि इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री कहना चाह रही हैं कि मैंने जीवन भर ईश्वर मिलन के लिए जिस मार्ग का चयन किया वह सही नहीं था। हठ योग में जीवन भर विशिष्ट साधना करती रही और इसी में पूरा जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब अपने जीवन भर की कर्मों की गणना की तो मेरे पास कोई भी सत्कर्म नहीं था जिसको दिखाकर मैं ईश्वर से इस भवसागर को पार करने के लिए प्रार्थना कर सकती। इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री कहना चाह रही हैं कि सृष्टि में के कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का वास है, इसलिए सभी मनुष्यों को इस आधार पर भेद नहीं करना चाहिए कि वह हिंदू है या मुसलमान या किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी। मनुष्य यदि वास्तव में ज्ञानी है तो वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उसके मन में भी है, उसके अंदर भी है। अब कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, इसके लिए कहा गया है कि आशा है आपने इन वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। ये जो भाव है, जो अर्थ कहना चाहते हैं उसको समझ लिया होगा। आइए इन्हीं वाक्यों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर सोचते और लिखते हैं। सेतु का क्या अर्थ है? तो सेतु का अर्थ है यहाँ पुल दिया गया है। वैसे सेतु का अगर वास्तविक अर्थ आप लगाएं तो पुल ही होता है। और दूसरा है खिलौना, प्रार्थना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सेतु का अर्थ पुल होगा। फिर प्रश्न 2 कहा जा रहा है कि यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है? तो दिन की तुलना यहाँ जीवन से की गई है, इसलिए इसका उत्तर ग होगा। फिर प्रश्न 3 है कि यहाँ कौड़ी किसका प्रतीक है? तो कौड़ी यहाँ पैसों या रुपयों का प्रतीक नहीं, जबकि इस वर्कशीट में और इस वाक्य में कौड़ी सत्कर्मों का प्रतीक है, तो इसका उत्तर घ होगा, सत्कर्मों का। और यहाँ 4 और 5 प्रश्न दिए गए हैं और फिर एक गतिविधि भी है। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं और इस गतिविधि को करते हैं। प्रश्न 4 है कि थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवयित्री का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है कि इस पंक्ति से कवयित्री कहना चाहती हैं कि कण कण में ईश्वर वास करता है, अर्थात जल, थल और वायु हर जगह ईश्वर का वास है। उसके बाद प्रश्न 5 है कि स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो इसका उत्तर है कवयित्री ने स्वयं को जानने पर जोर दिया है क्योंकि ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर हमारे अंदर भी विद्यमान है। उसे प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन से एक पुकार ही काफी है और अपने आप को जानना ही काफी है। उसके बाद है गतिविधि है कि पहले के समय में समाज में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलती थीं। उनमें कौड़ी भी एक मुद्रा थी जो पानी के एक जीव का आवरण होता था। इसी प्रकार की अन्य मुद्राओं के बारे में जानकारी हासिल कीजिए और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए अनुच्छेद लिखते हैं इस पर। सबसे पहले प्राचीन भारतीय मुद्रा फूटी थी और फूटी से कौड़ी बनी, कौड़ी से दमड़ी बनी, दमड़ी से धेला और धेला से पाई, पाई से पैसा बना, पैसा से आना बना, आना से रुपया बना। तो इस प्रकार 128 धेला 64 पैसे के बराबर होता था और 64 पैसा 16 आना 1 रुपया के बराबर होता था। 3 फूटी कौड़ी को 1 कौड़ी और 10 कौड़ी को 1 दमड़ी कही जाती थी। 2 दमड़ी से 1 धेला बनता था और 1.5 पाई से 1 धेला। 3 पाई को 1 पैसा कहा जाता था। तब 4 पैसा 1 आना का होता था। उसके बाद 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 तथा 1 रुपये